Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, last time we studied probability distribution of discrete random variable, continuous random variable. Okay, so ये क्लास 12th का probability distribution chapter है. Now we will see probability mass function. 7.3.1 probability mass function. इसके पहले हमने देखा था probability distribution of discrete random variable. ठीक है, सो अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में दो चीजें हैं, एक है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एक है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, तो उसके लिए एक हम लोग एग्जांपल देखेंगे जो आपकी किताब में दिया है. फॉर एग्जांपल, कंसिडर अ कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट वेयर द रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड टू गेट अ हेड. एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग कॉइन टॉस कर रहे हैं. ठीक है, और हम लोग क्या गिन रहे हैं कि कॉइन टॉस करोगे कब तक, जब तक हेड नहीं आ जाता. मतलब क्या होगा, सैंपल स्पेस कैसा दिखेगा, एक बार कॉइन टॉस किया, पहले में ही हेड आ गया. ओके, देयर वी नीडेड वन टॉस टू गेट हेड. फिर ये हो गया एक बार का एक्सपेरिमेंट खत्म, दूसरी बार स्टार्ट करेंगे, फिर से कॉइन टॉस करेंगे, पहले बार में टेल्स आया, फिर से कॉइन टॉस किया, दूसरे बार में हेड्स आ गया, तो हमें दो चांसेस लगे, राइट. ओके, ऐसे करते करते कभी 3 बार में आएगा, कभी 4, कभी 5, कभी 6 एंड सो ऑन. यस और नो? हाँ. सो इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट में कॉइन जब टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कोई होती है, फॉर एग्जांपल स्मॉल टी, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - t, राइट. जितनी हेड की है उससे 1 में से माइनस करेंगे तो उतनी टेल की होगी, राइट. हाँ, सो अभी जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, जो भी ये जो रैंडम वेरिएबल है, इसकी जो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल कैन बी 1, 2, 3 वॉटेवर, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 - t टू द पावर i-1. मतलब इसका मतलब क्या है कि पहले इसमें हेड आ रहा है, राइट. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, t, राइट. पहले इसमें हेड आ गया, दूसरे इसमें क्या आया, एक इसमें टेल आया और दूसरे इसमें हेड आया, राइट. ओके, ये जो था ये 1 - t टू द पावर i-1 इंटू टी है, राइट. ठीक है, सो अभी जब प्रोबेबिलिटी व्हेन ओनली वन टॉस वाज नीडेड टू गेट अ हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, टी, राइट. व्हेन 2 टॉसेस वेर नीडेड, तो क्या हो गया, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहला टेल आया, दूसरा उसके बाद में हेड आया, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1 - t एंड हेड आने की प्रोबेबिलिटी t, पहला एंड दूसरा, राइट. वैसे p
फॉर रैंडम वेरिएबल 3 पहला आया 1 माइनस टी, क्योंकि पहले टेल आया, दूसरा भी टेल आया, फिर तीसरे में हेड आया था। 3 चांसेस लगे ना हेड आने के लिए, तो 2 टेल आए पहले, टेल्स आए पहले, उसके बाद एक हेड आया, राइट? यस और नो? सो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं क्या, टी इंटू 1 - t⁻⁻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 
यस और नो? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 - t⁻1 - 1 ऐसे भी लिख सकता हूं जीरो को। हाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 - t 2 - 1 ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। इसे मैं लिख सकता हूं 1 - t 3 - 1 राइट। तो जो आयत, अगर मुझे टॉस करने के लिए आए चांसेस लगे हेड आने के लिए, तो ये 1 - t × 2 I - 1 × t ऐसे हो जाएगा राइट। यस और नो? सो समझ गया आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन what is the probability of getting head in I number of chances, right? Okay. सो आपका जो प्रोबेबिलिटी अभी अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की बात करेंगे तो वो उतना अच्छे से समझेगा नहीं, लेकिन हम लोग पहले एग्जाम्पल लेते हैं और एक, एंड देन वी विल गो बैक टू डेफिनेशन। सो एग्जाम्पल है, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 4 times। टॉसिंग अ कॉइन 4 times, right? And defining the random variable x, x है number of heads in 4 tosses, number of heads in 4 tosses। मतलब अगर हम लोग 4 टॉस कर रहे हैं, इवेंट है 4 टॉस हो रहा है, मतलब पहला टॉस, दूसरा टॉस, तीसरा और चौथा, बराबर। ओके, अभी हमारे पास ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 4 बार टॉस करने के? उसमें क्या क्या आ सकता है? एक कॉइन 4 बार टॉस किया, लेकिन वो 4 बार क्या निकल के आया टॉस में से, उसके ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? हमारा सैंपल सेट क्या हो सकता है? हाँ, इंडिविजुअली टॉस किया, लेकिन वो जो 4 टॉसेस है उनको एज अ वन एक्सपेरिमेंट पकड़ा जाएगा ना। 4 बार टॉस टॉस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन लिया, 1 2 3 4, ओके 4 हो गए। क्या क्या आया? हेड टेल टेल हेड, ओके। फिर से टॉस करेंगे 4 बार, 1 2 3 4, क्या आया? टेल 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 हेड। सो ऐसे 4 कॉइन टॉस करने के सारे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने हैं? नहीं नहीं, सैंपल स्पेस क्या होगा? मैं, यू आर टॉकिंग अबाउट रैंडम वेरिएबल, वी विल कम टू दैट रैंडम वेरिएबल। जिसके बारे में आप बोल रहे थे वो करेक्ट है, बट हम पहले सैंपल स्पेस डिफाइन कर लेते हैं ना, कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। आई नो थोड़ा हमारा प्रोबेबिलिटी में पढ़ने में गैप हो गया काफी दिन का, सो हम भूल गए रैंडम वेरिएबल एंड सैंपल स्पेस। अच्छा, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या आ सकता है इसमें? क्या लगाएंगे हम लोग? You want to arrange 2 letters H and T at 4 places. How, in how many ways can you arrange them? 2 factorial ways. Are you sure? 2 factorial, two things in 4 places.
and they can repeat any number of times. थिंक अबाउट इट, क्या कर सकते हैं. बट अगर हम लोग ब्रूट फोर्स मेथड से जाएंगे, लॉन्ग मेथड से जाएंगे, तो पहला हेड 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 एंड हेड, हेड हेड हेड, टेल्स, heads, heads, tail, heads, heads, tail, heads and heads, and then tails, heads, 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 right? ये हो गया एक. वैसा ही होगा, tails, 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 tails and heads, tails, tails, heads and tails, tails, heads, tails, tails, and heads, tails, tails, tails. क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं. ओके, ठीक है, इसमें से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा. ये हो गए कितने? 8. इसके बाद अभी हेड्स हेड्स एंड टेल्स टेल्स, फिर टेल्स टेल्स हेड्स हेड्स, है ना. उसके बाद में हेड्स टेल्स टेल्स हेड्स एंड टेल्स, हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स एंड टेल्स हेड्स टेल्स हेड्स, राइट. और टेल्स हेड्स हेड्स टेल्स, और 1 2 3 4 5 6 15 16, yes. But think about it, is that it? Is that it? Okay, yes. So number of sample space कितना है आपका? 16. And what is your random variable x? Random variable says, a random variable is defined as number of heads in 4 tosses. Number of heads in 4 tosses, right? Okay, कितने हो सकते हैं नंबर ऑफ हेड्स? 0 हो सकता है, 4 में से 0 हो सकता है, मतलब ये वाला आ सकता है 4 में से 0. 4 में से एक आ सकता है हेड्स, मतलब ये और ये, है ना. या फिर दो आ सकते हैं, ये एंड ये. और 3 भी आ सकते हैं हेड्स, ये और ये. या फिर चारों के 4 भी आ सकता है ये. हो गए? और कोई है रैंडम वेरिएबल? नहीं. तो अभी प्रोबेबिलिटी व्हेन द हेड इज 0, कितनी है प्रोबेबिलिटी बताइए? 1/16, क्योंकि जीरो हेड सिर्फ इसमें आया 1, और टोटल कितने हैं? 16. सो 1/16. प्रोबेबिलिटी व्हेन ओनली वन हेड अपीयर्स, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? 4/16, that is correct. 4/16 is 1/4, but 4/16 भी रखे तो it's okay, it's not an issue. Now probability when your random variable is 2, या फिर number of heads are 2, तो क्या होगा? या
6/16, इसको हम 3/8 भी कह सकते हैं. Then probability when number of heads are 3. 4/16, again 1/4. Now final probability when number of heads are 4. 1/16. That's correct. करेक्ट. चलो, तो अभी थोड़ा सा अपन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं. ये रैंडम वेरिएबल और ये रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू कैपिटल x इज इक्वल टू, ये लोग यहाँ पे स्मॉल x बोल देते हैं. स्मॉल x इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल, राइट. व्हेन कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x. अब स्मॉल x की वैल्यू क्या क्या थी, मतलब स्मॉल x मतलब ये कैपिटल X इज रैंडम वेरिएबल, बट वो रैंडम वेरिएबल के जो कंपोनेंट्स है वो xi या भी x1, x2, x3, x4 सो ऑन xi. यस और नो? ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग. वी डोंट नीड एनीबॉडी टू टेल अस व्हाट टू डिफाइन. वी कैन डिफाइन आवर ओन. जैसे इन लोगों ने डिफाइन किया है वैसे हम भी डिफाइन कर सकते हैं. डेफिनेशन किसके लिए होता है? कंसिस्टेंट रहने के लिए. कंसिस्टेंट मतलब शुरुआत से एंड तक हमने किसी चीज को कुछ बोला है तो वही बोलेंगे, उसके लिए डेफिनेशन होता है, राइट. let let's call the components of random variable as small x small x1, small x2, small x3. These are components of or the results of random variable, right? Okay, so small x is 0, 1, 2, 3 and 4. अब उसकी probability 1/16, 4/16, 6/16, अगेन 4/16 एंड 1/16. देखो कैसे 1/16, 4/16, 6/16, 1/16, 4/16 एंड 1/16. कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी का? दिस इज 1/16. अगर देखा जाए तो एक्चुअल में कर्व ऐसे बनता है 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16, राइट. लेकिन जब हमारे पास ऐसे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, बहुत बड़ा रैंडम वेरिएबल होगा जिसका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे हमें बेल टाइप दिखेगा. ओके, बट एनीवेज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. हम लोग मैं जस्ट आपको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है. सो ये है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अभी ये जो लंबा चौड़ा हमने किया, इसको कैसे कर सकते हैं? जो x है, राइट. सो नंबर ऑफ वेज we can get how many number of heads we are getting, right. So इसका इसका जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी p x इक्वल टू स्मॉल x इज गिवन बाय कॉम्बिनेशन this, getting x number of heads out of 4 into probability of getting heads. जो पहला जो आया, 4 टॉस किए थे ना, दूसरा, तीसरा और चौथा. सो इसमें ऑलमोस्ट हेड्स और टेल्स का 1/2, 1/2, 1/2 ही होगा, राइट. एनीथिंग. सो ये हो जाएगा 4cx 1/2 टू द पावर 4. दिस इज योर प्रोबेबिलिटी जो हमने ये वाले निकाली ना मैन्युअली, राइट. सो अगर हम इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्विकली ऐड करके देखो. 1 मिलेगा, राइट. सो मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी
समेशन ऑफ पी आई या फिर पी एक्स आई इज 1, आई इक्वल टू 1 से लेके n तक, राइट। मतलब सारे प्रोबेबिलिटी का अगर समेशन करेंगे तो 1 आएगा, है ना। और एनी प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0, राइट। ओके, गुड। ओके, सो यही बेसिक डेफिनेशन है। अ पॉसिबल, लेट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ डिस, सॉरी, से दैट अगेन। ग्रेटर, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट कैनॉट बी निगेटिव, राइट। So definition says, let the possible value of a discrete random variable x be denoted by, एक discrete random variable x is denoted by x1, x2, x3 and so on, with the corresponding probabilities pi equal to p x capital X equal to xi, मतलब probability pi मतलब p when random variable का वैल्यू था xi, x1, x2, x3, x so on, right? Yes, जहां पे I can be 1, 2, 3 so on up to n. हाँ, then the probability mass function of x greater than or equal to 0 and summation pi equal to 1, मतलब प्रोबेबिलिटी का पूरा एडिशन करेंगे तो 1 आएगा, और कोई भी प्रोबेबिलिटी आइदर 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी, राइट। अगर आपको मैथमेटिकली बहुत ज्यादा लग रहा है, कहीं आय लगा दिया, कहीं नहीं लगाया, क्या आप कभी प्रोबेबिलिटी बोला, कभी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल दिया, लेकिन ओवरऑल मैसेज क्या है यहाँ? मैसेज ये है कि कोई भी रैंडम वेरिएबल है जिसको हम लोग, जिसके जिसकी कंपोनेंट जो है उसको x1, x2, x3 बोल देंगे, उन सबकी प्रोबेबिलिटीज जो है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, और सारे सारे जो रैंडम वेरिएबल के कंपोनेंट्स हैं उन उन सब पे अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट 7.3.2, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, अभी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स बोलेंगे हम, ठीक है, विच इज नथिंग बट summation of all your probabilities। ये आप कहोगे एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है? अब जब x और यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू x है, और यहाँ पे मैं f ऑफ x बोलूंगा 0, 1, 2, 3 एंड 4, इसका प्रोबेबिलिटी क्या था? 1/16, 4/16, 6/16, 4/16 and 1/16, right? अभी f of x is summation of p capital X equal to xi when x, just a second, हाँ, when for xi less than x, xi less than और equal to x होना चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल मतलब है। अभी हमें f ऑफ 0 निकालना है। f ऑफ 0 मतलब p ऑफ 0, राइट। तो p ऑफ 0 जैसे का वैसा। अभी f ऑफ 1 निकालना है मुझे। f ऑफ 1 मतलब समेशन ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1। ये देखो, xi लेस देन x क्या था? 1, और xi हमें लेस देन 1 लेना है, मतलब उसमें क्या आ गया? 1 आ गया और 0 आ गया, और समेशन करना है।
मतलब 1 से नीचे वाले जितने भी रैंडम वेरिएबल है उनके 1 और 1 से नीचे वाले जितने भी प्रोबेबिलिटी है वो सबको ऐड कर दो। तो ये कितना आ गया? 1/16 प्लस 4/16 5/16। सो ये हो गया क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव ये आपने क्लास 10th 8th 9th 10th में पढ़ा होगा, राइट? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम लोग ऐड करते जाते थे, है ना? वैसे अभी f(3) क्या हो जाएगा? 5/16 प्लस 6/16 11/16। वैसे ही f(1) to f(3) will be 15/16 and right and finally 16/16 which is 1। तो देखो यहाँ पे जो 1 मिला है वो समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 मिला है। देखो यहाँ पे वही तो किया है हमने, समेशन करते गए हम लोग इधर, राइट? हाँ, ओके। इज दैट क्लियर? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कुछ है ही नहीं। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये कहता है कि जो भी रैंडम वेरिएबल है उनके प्रोबेबिलिटीज होंगे। कोई भी पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल तक का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, मतलब क्या करना है? सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देना है वहां तक, बस, और कुछ नहीं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में क्या करना है? हर एक रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी बता देना है, राइट? ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो बुक में है। So actually this is not a solved example but a really good really good um, um, I mean a knowledge of or explanation of what a random variable can be, right? um, so उसका काफी अच्छा explanation दिया है, so we'll see that, okay? So example ऐसा है कि consider let me repeat again। इन्होंने ये बताया है कि रैंडम वेरिएबल हम लोग खुद बना सकते हैं अलग अलग हमारे इंटरेस्ट के, ओके? जैसे हमने बोल दिया कि 4 कॉइन टॉस किए, कितने हेड्स आए थे हर एक्सपेरिमेंट में? 0 हेड्स, 1 हेड्स, 2 हेड्स, 3 हेड्स, 4 हेड्स, राइट? राइट। ऐसा भी बोल सकते कि नंबर ऑफ 2 हेड्स कितने बार आए थे, मतलब नंबर ऑफ 2 हेड्स के कितने कॉम्बिनेशन आए थे? एक कॉम्बिनेशन हेड हेड और 2 कॉम्बिनेशन हेड हेड एंड हेड हेड। ऐसा भी रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं ना हम लोग, यस और नो, राइट? सो वही बता रहे ये कि इन्होंने कहा है कंसिडर अ सैंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। 2 बार कॉइन टॉस करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? एच। 2 बार कॉइन टॉस किया तो रिजल्ट आया हेड हेड, एक बार रिजल्ट आया हेड्स टेल, एक बार रिजल्ट आया टेल्स एंड हेड्स, एंड एक बार रिजल्ट आया टेल्स एंड टेल्स। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, राइट? अभी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे इस पे। पहला पहला रैंडम वेरिएबल एक्स denotes number of heads obtained in 2 tosses। Number of heads obtained in 2 tosses, okay? सो क्या हो जाएगा? आइदर 0 हेड्स, 1 हेड्स या 2 हेड्स, है ना? ये रैंडम वेरिएबल हो गए। लेट्स टेक अनदर। Y is another random variable which says, which denotes number of heads minus number of tails in 2 tosses। Number of heads minus number of tails in 2 tosses। So क्या हो जाएगा ये?
बताओ। इसमें नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स कितने हो गए? 2 - 0। इसमें कितने नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स? 1 - 1। 1 - 1। इसमें अगेन 1 - 1। इसमें अगेन 0 - 2। ओके, अभी आएगा मजा। तो पहला आ गया 2, उसके बाद 1। 1 1 1 सेम ही है, 1 ही है, उसके बाद -2। सो यहां तो रैंडम वेरिएबल निगेटिव भी आ गया। प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती, रैंडम वेरिएबल तो हो सकता है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया है। मैं तो ऐसे भी बोल सकता हूं, नंबर ऑफ हेड्स मल्टीप्लाइड बाय 100 इज योर रैंडम वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा वो? 0, 100। ओ सॉरी, ये 0 होगा, नॉट 1। दैट्स ट्रू। करेक्ट, करेक्ट। 2 0 -2, right? Okay, so next random variable we can define is number of heads by number of tails plus 1। बताओ रैंडम वेरिएबल। पहला एच था, मतलब 2/0 + 1। उसके बाद 1/1 + 1। उसके बाद 1/1 + 1। उसके बाद हेड 0/2 + 1। तो क्या हुआ? 2, 1/2 एंड 0। ये 1/2 सेम ही है। दो 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 रैंडम वेरिएबल सेम नंबर के नहीं हो सकते ना, राइट? हाँ। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स टेक सम न्यूमेरिकल्स। ओके, सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 1। एग्जाम्पल 1। Two person A and B play a game of tossing a coin thrice. A and B are two people. They are tossing a coin 3 times. X, X, X. I mean, 3 positions. Okay? क्योंकि X हम लोग रैंडम वेरिएबल लेते हैं। If the result of a toss is head, A gets 2 rupees from B. अगर heads है तो A को मिलते हैं 2 रुपए। If the result of a toss is tails, then B gets 1.5 rupees from A. So let X, a random variable, denote the amount gained or lost by A. Amount gained or lost by A, right? Show that X is a discrete random variable and show how it can be defined as a function on a sample space of the experiment. हम्म। बताइए कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली exactly. पहले सैंपल स्पेस, 3 coins tossed at once और 1 coin tossed 3 times, क्या हो सकता है? H H H H H T H T H T H H and T T T, राइट? नहीं, नहीं, गलत हो गया। नहीं, राइट? देन T T H T H T H T T and T T T, कितने हो गए? 8, right? So your number of sample space, number of number of uh, components of your sample space, right? Now
तुम्हारे पास कितने 3 H है? यहाँ 2 2 2, यहाँ 1 1 1 और यहाँ 3, यहाँ 0, सॉरी, ये H हो गया, है ना? कितने H है? वैसे ही कितने टेल्स है देखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ 3 टेल्स है, यहाँ 2 2 2, यहाँ 1 1 1 और यहाँ 0, राइट। लेकिन हमारा हमारा रैंडम वेरिएबल इज एज पर ए, और बोलते हैं अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय ए। मतलब ए को पैसा कब मिलता है? एच अगर आया तो। और ए का पैसा लूज कब होता है? टेल्स आया तो। क्योंकि ए को बी रुपया दे रहा है ना, बी पैसा दे रहा है, और यहाँ बी को कौन दे रहा है? ए को ए दे रहा है, बराबर। सो आइदर दे आर लूजिंग और विनिंग। सो जब हमारे रैंडम वेरिएबल जो है उनमें कैसा हो जाएगा? अगर 3 हेड्स आए तो कुछ और नंबर मिलेगा ए को, 2 हेड्स आए तो कुछ और मिलेगा हेड ए को, सो ऑन, राइट। सो हमारे रैंडम वेरिएबल इज काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन कितने नंबर ऑफ हेड्स और टेल्स आते हैं। सो हमारे रैंडम वेरिएबल इज नॉट एग्जैक्टली बट इन द सिमिलर लाइन कि भैया कितने 3 हेड्स आए, दो दो हेड्स आए, 1 हेड्स आए या फिर 0 हेड्स आए, राइट। ये सब ना, उसी का मतलब 0 टेल्स आया, ये हेड्स का कर देते हैं, और ये 0 टेल्स, 1 2 एंड 3 टेल्स, ओके। सो पहला लेते हैं हम लोग हमारा रैंडम वेरिएबल जहां पे 3 हेड्स आते हैं। जब 3 हेड्स आते हैं, ऐसे कितने 3 हेड्स आते हैं बाय द वे? एक ही बार आएगा, राइट। सो जब एक बार 3 हेड आए, 1 × एक हेड के कितने रुपए मिलते हैं ए को? 2 रुपए मिलते हैं। और ऐसे कितने हेड्स आए? 3 हेड्स आए, मतलब ए को कितने रुपए मिले? 6। ओके, उसके बाद लेते हैं 2 हेड्स, हेड्स हेड्स टेल्स। ऐसे कितने हैं हेड्स? 2 हेड्स और एक टेल वाले कॉम्बिनेशन? हम्म 3, 3 × अगेन कितने रुपए मिलते हैं 2 हेड्स आए तो? 2 रुपीज, राइट। और कितने हेड्स है इसमें? 2, ओके। बट एक प्रॉब्लम है, इसमें एक टेल्स भी तो है, तो उसका पैसा भी तो जाएगा, राइट। सो माइनस 3 कॉम्बिनेशन इंटू 1.5 रुपए इंटू 1, ये 2 हेड्स, ये एक टेल, ये उसके रुपए, राइट। और ये नंबर ऑफ टर्म्स। यस और नो? यस, नो? ओके, कितना हुआ फिर ये? बट ये तो रैंडम वेरिएबल है। हम लोग ये देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल 3 आ रहे हैं वो देखेंगे, या रैंडम वेरिएबल तीनों में से कोई एक? जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में कहा था, इन दो को रिपीट किया था क्या हमने? नहीं। तो इन तीनों को रिपीट कैसे करेंगे? है ना? तो ये 3 नहीं, ये 1 ही होगा। यस और नो? सो 4 minus 1.5 is 2.5, राइट। सो 2.5 रुपीज जब 2 हेड्स आते हैं, जब 3 हेड आते आते हैं तो ए को 6 रुपए मिलते हैं, 2 हेड्स आते हैं तो ए को 2.5 मिलते हैं, और जब सिर्फ एक हेड्स आता है तो क्या होगा?
1 इंटू एक हेड्स इंटू 2 रुपीज माइनस 1 इंटू 2 heads into 1.5, which is 2 minus 3 minus 1. So यहां पे पैसे मिले, यहां मिले, यहां पैसे चले गए. फाइनल 3 heads अगर आते हैं तो 1 इंटू 3 इंटू 1.5. How much is that? Minus 4.5, right? So आपका जो रैंडम वेरिएबल हो गया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, विच विल बी 6, 2.5, -1 and -4.5. Yes or no? Amount gained or lost by A. So जब भी टॉस होगा, एक तो ए को 6 रुपए मिलेंगे या 2.5 रुपीज मिलेंगे, या फिर 1 रुपया चले जाएगा उसका, या फिर माइनस या 4.5 रुपए चले जाएंगे उसके. तो ये रैंडम वेरिएबल हो गया. ये किसे नहीं समझ में आया? ओके. यस. So because we have unique values of x, right? And because we have unique values of x, we got some values. और वो कहाँ से मिला हमें? सैंपल स्पेस से ही मिला, राइट? सैंपल स्पेस से ही हमने डिराइव करते करते आए हम लोग वेरिएबल तक, रैंडम वेरिएबल तक, राइट? देयरफॉर इट इज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस, राइट? That random variable is dependent on sample space. Okay. Okay, next question. A bag contains, next numerical, example 2. A bag contains one red and 2 green balls. A bag contains one red and 2 green balls. One ball is drawn from the bag at random. Its color is noted. At a time, one ball is drawn and color, or COLOUR, whatever color is noted. Then the ball is put back in bag. Color note कर दिया and then we put it back. One more ball is drawn from a bag at random and its color is also noted. फिर दूसरा किया, color note किया and then they didn't say that they put it back, but what they say is let X denote the number of red balls drawn from a bag as described above. So जितने भी बार आप ऐसा करोगे, आप एक बॉल निकाल रहे हो, कलर देख रहे हो, फिर दूसरा बार निकाल रहे हो और कलर देख रहे हो. सो आप ऐसे 2 बार कर रहे हो, राइट? सो क्या कॉम्बिनेशन, क्या सैंपल स्पेस बनेगा आपका? हाँ, दो. देखो कैसा है, एक बॉल लेने के बाद हम लोग वापस डाल रहे हैं, और दूसरी बार जब निकालेंगे तो वही बॉल को निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि वापस डाल दिया है. तो हमें नहीं पता वो बॉल, मतलब हम देख के नहीं निकाल रहे, हम लोग रैंडमली निकाल रहे हैं. उसमें से दूसरी तरफ देख के ऐसे निकाल लिया, अच्छा लाल है, वापस डाल दिया, मिक्स कर दिया, फिर से निकाला, ओ अच्छा, ओ ये भी वही बॉल निकला लाल, ठीक है. ऐसे भी हो सकता है. सो सैंपल स्पेस क्या है? दो ग्रीन है. यस. सो इनको इनको नाम दे देते हैं अपन, R1, G1 एंड G2. क्या बनेगा सैंपल स्पेस? ऐसे हो सकता है दोनों बार R1 निकला, ठीक है. उसके बाद R1 G1, ठीक है.
उसके बाद R2G2 निकला, R2G2, सॉरी R2G2 नहीं, R1G2, R1G2, राइट। ओके, बट हमको ये भी ध्यान में रखना है, हमें पता नहीं पहले R1 आया, ऐसा भी हो सकता है पहले G1 आया उसके बाद R1 आया, तो हम लोग ऐसे भी हो सकता है G1 R1 एंड G2 R1, ऐसे भी हो सकता है ना। हम्म। सो हाँ, फिर उसके बाद होगा G1 G2 और G2 G1, है ना। या फिर हाँ एग्जैक्टली, G1 G1 भी हो सकता है, G2 एंड G2 भी हो सकता है। कितने हो गए? नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस 9। ठीक है, ओके ओके। इन्होंने कहा है लेट x डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम अ बैग एज डिस्क्राइब्ड अबव, डिराइव द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। व्हाट इज x? नंबर ऑफ रेड बॉल्स, number of red balls drawn. Okay, what is that? क्या होगा? एक तो कोई रेड बॉल नहीं आया, या फिर एक रेड बॉल आया, या फिर दो बार रेड बॉल आया, राइट राइट। ओके, सो अभी अभी हमें क्या करना है, अभी हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये निकालना है। सो टेबल बनाते हैं, 0 1 एंड 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, इसको स्मॉल एक्स लिख देंगे। हाँ, पहले जीरो की प्रोबेबिलिटी, जीरो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कौन बताएगा? 1 2 3 4, 4/9 एग्जैक्टली, मतलब चार ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जहां रेड बॉल है ही नहीं, आउट ऑफ 9, 4/9। एक रेड बॉल, ये भी 4/9, और दो रेड बॉल 1/9, राइट। सो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी अगर मैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पूछूंगा तो हम्म हम्म, वेरी गुड, गुड जॉब। ठीक है, so let's stop here. We have four more numericals, and then there is one more concept called expected value and variance of random variable, उसके भी कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल है, वो कल देखेंगे। देन कम्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अभी तक डिस्क्रीट देखा, मतलब 1 2 3 4 ऐसे रैंडम वेरिएबल थे, है ना। हाँ, डिस्क्रीट थे। अभी हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, राइट। सो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, उनका मास फंक्शन नहीं होता, डिस्क्रीट का मास फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस का डेंसिटी फंक्शन होता है। कंटिन्यूअस को जब हम तोड़ ही नहीं सकते तो क्या देखेंगे, उतने रीजन में उसकी डेंसिटी क्या है, बराबर, राइट, एग्जैक्टली। सो मास फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन, एंड देन अगेन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर कंटिन्यूअस डिस्क्रीट वेरिएबल, राइट। सो ये हो गया, उसके बाद उसके सॉल्व न्यूमेरिकल्स रहेंगे, एंड दैट्स इट। सो 3 to 4 more concepts on this chapter, and then we will be done with probability distribution. Okay, we can spend more time on solving numericals, or if you decide to go through concepts quickly and then go on to numericals, we can do that as well. But I think it is always helpful to solve numericals, to go through numericals, right? Okay, okay, see you guys tomorrow then. Any, by the way, any questions? Okay, see you guys tomorrow then. Bye bye.